तो प्यारे साथियों, हमारे चैनल पे ऐसी क्लासों में आप सभी को स्वागत है। तो आज क्लास बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज क्लास का पहला चैप्टर से आप ला रहे हैं। पहला चैप्टर से आपका ला चुका हूँ पहला से। ये पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, तीसरा और चौथा, है ना। ध्यान सुनेगा हमेशा कि अगर इस चैप्टर को अगर आप 30 मात्रम के आप 30 ऑब्जेक्टिव है, अगर मात्रम आप सभी को 30 ऑब्जेक्टिव आप सभी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप सभी को पूरा 5 नंबर या 4 नंबर आपको कंप्लीट। क्योंकि बता रहे हर साल जो भी VVI होता है, देखिए जितने भी VVI आपका क्वेश्चन होता है वो सभी पूछा जाता है। आइए इसमें जो क्वेश्चन हम लाए हैं, उस क्वेश्चन में अधिकांश क्वेश्चन बिहार में पूछा गया है, और जो पूछने योग्य है वो भी आपका क्वेश्चन है, मात्र 30 ऑब्जेक्टिव में 30 है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखेगा तो आपका ही फायदा होगा। अगर आप देखेंगे तो आपका ही फायदा होगा, है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप सभी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। इस चैप्टर का दिया 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे। तो इससे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले देखेंगे, देखिए एक मोटिवेशन आपके लिए है, क्योंकि आज मोटिवेशन जरूरी होता है क्योंकि जिंदगी के लिए। तो सबसे पहले देखेगा आप सभी कि भरी जेब आपको कई गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब समझाती है। यानी कहने का अर्थ हो गया नो कि अगर हमारे पास भरी जेब रहेगा तो हमारे पास भरी जो जेब रहेगा वो क्या होगा कि कोई गलत रास्ता में जा सकते हैं, कोई भी गलत का। क्योंकि आपके पास पैसा, आपके पास अहंकार है, आपके पास पावर है। इस समय हर एक चीज तो अलग है, हर एक चीज अलग है और पैसा एक अलग। इस समय का हर एक चीज का पैसा एक ताकत है। इसलिए पैसा है तो पैसा का अच्छा काम लगाइए। अगर देखिएगा, अगर आप हैं तो अगर कोई चीज आप मुश्किल से कमाते हैं ना, उसको तकलीफ से आप कमाते हैं, उससे आप लेते हैं, तो क्या उसको वैल्यू आप देते हैं। लेकिन आप वैसी चीजों को तकलीफ से नहीं कमाते हैं, आपको आसानी से मिल जाता है, तो उस चीज को आप कोई वैल्यू नहीं देते हैं। इसलिए आप सभी, अगर आसानी मिला है या जैसा भी मिला है वैसे आपको अच्छा काम में लगाना चाहिए। अगर आपको समय है कुछ अच्छा करने का, आप कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे इसको अच्छे समझिएगा, क्योंकि वो आपके लिए लाया हूं, आपको समझने के लिए लाया हूं। तो देखिए बिना किसी देरी का हम आपके लिए क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका नाम है पहला। देखिए आज आपका चैप्टर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान सुनेगा आप सभी। ये आपका जो चैप्टर का नाम है वो क्या हो जाएगा, आपका पोषण हो जाएगा। आप हमेशा इसके बारे में, है ना, पोषण चूरा। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि वे पौधे जो पोषण के लिए, देखिए पूछ रहा है पोषण यानी कहने का मतलब क्या होगा जी, आपका क्या होगा, आपका भोजन होगा, है ना। ठीक है, सड़ी गली चीजों पर आश्रित होते हैं। आश्रित मतलब क्या होता है, निर्भर। क्या होता है, निर्भर होता है। यानी कहने मतलब वैसा पौधा जो क्या होता है भोजन के लिए, वैसा पौधा जो भोजन के लिए सड़ी गली चीजों पर क्या होता है, आश्रित रहते हैं। यानी क्या होता है, निर्भर होते हैं। यानी कहने का अर्थ हो कि उसमें क्या होगा, देखिए पूछा कि वे कहलाते हैं। देखिए आपका ऑप्शन ए है कि परजीवी, आपका मृतजीवी, स्वपोषी और परपोषी। क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन, लेकिन आपको बिहार में यही पूछा जाता है। अगर आप पढ़ते नहीं बढ़िया से, है ना, तो आप लोग बताइएगा कि जिससे कि आपको दिखेगा सड़ी गली। ठीक है, सड़ी गली जहां पर आपको दिखेगा सड़ा गया, जिससे बोल सकते आप सभी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा क्यों, सड़ी गली जैसे आपका देखिएगा, आपका देखे होंगे कि इसका एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, तो आपका क्या बोल सकते हैं जी, आपका कवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवक। प्लस में क्या हो जाएगा, आपका विषाणु हो जाएगा। प्लस में आपको हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा। उसके अलावा और भी चीज होता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपने सड़े गले चीज पर, जिससे कि आप समझते हैं अपने घर के आसपास कोई चीज का होता है, मृत्यु उसका हो जाता है। तो मृत्यु हो जाता है तो आप बोलिएगा कि
उसका जो शरीर होता है, उसका हड्डी होता है, उसका जो मांस होता है वो कहाँ जाता है? तो उसका जो मांस होता है ना, वही क्या होता है कि आपको जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, उसको मांस को खा लेते हैं। और उसके अलावा उसको अपघटन बोल सकता है, अपघटन करते हैं। तो उसमें क्या करता है, जिस जो हड्डी होता है वो मिट्टी मिल जाता है। क्या होता है, हड्डी होता है वो कहाँ मिट्टी मिल जाता है। और जिसका वो जो सुगंध होता है, यानी बोल सकते हैं गंध होता है, वो कहाँ चलता है, आपके वायुमंडल में चला जाता है ना। तो इसलिए चलिए, तो आपको समझ में आया बढ़िया से पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा आप सभी कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। कहने कहने मतलब क्या कि स्वपोषी होते का, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वपोषी होते का। स्वपोषी हमारा क्या होता है जी आपका, देखिए हमारा होता है पेड़ का होता है और पौधा। चलिए मान लेते हैं पौधा होता है, होता भी है। प्लस में एक और चीज होता है आपका, होता है शैवाल। क्या होता है, शैवाल, है ना। तो आप सुना, जो शैवाल होता है इनमें क्या होता है कि आपका होता है स्वपोषी। स्वपोषी मतलब क्या होता है ये आपका, ये जो स्वपोषी होते हैं यानी क्या होता है, ये होता है आत्मनिर्भर होते हैं। क्या होते हैं, आत्मनिर्भर। वो होता है आपका आत्मनिर्भर होते हैं। कैसे लिखा जाएगा आत्मनिर्भर, बताइए आप सभी। आत्मनिर्भर, है ना। क्या आत्मनिर्भर का मतलब स्वयं होता है। तो सुनिएगा कि इनके लिए आत्मनिर्भर होते हैं, यानी भोजन बनाने के लिए कुछ तो कोई सामग्री चाहिए। सामग्री मतलब कोई तो चीज चाहिए। तो अगर चीज चाहिए तो कहाँ से लेगा, नो। तो देखिए स्वपोषी कौन होते हैं, तो ध्यान सुनेगा। इसमें देखिए पूछा गया है कि स्वपोषी के लिए आवश्यक है ना। तो जो स्वपोषी होते हैं वो क्या होते हैं कि आपका, वो आप क्या लेते हैं जी, तो सबसे पहले आपका क्लोरोफिल लेते हैं जी, क्लोरोफिल लेते हैं। उसके लिए क्या होता है, CO2 लेते हैं। आप प्लस में क्या रहते हैं आपका, H2O लेते हैं। आप प्लस में लेते हैं आपका खनिज लवण, है ना। तो देखिए अगर कोई आपका जो स्वपोषी जो जीव होता है, क्या होता है, आज जो स्वपोषी जीव होता है वो क्या करता है, आप क्लोरोफिल लेगा जी, आपका CO2 लेगा, आपका जल लेगा, आपका रहेगा खनिज लवण। इतना उसको मिलेगा तो आपका भोजन बना लेगा। और इसके अलावा प्लस में एक होता है आपका प्रकाश। प्रकाश नहीं, आपका बोल सकते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। अगर कोई पौधा, अगर कोई शैवाल है चाहे पौधा है, वो क्या करता है, आप इतना चीजों को लेता है तो क्या लेता है, अपने CO2 लेता है, जल लेता है, अच्छा बात ठीक है। तो ये अपना चीज जो ले लेता है ना, जिसके कारण क्या होता है, अपना भोजन बना लेता है ना। तो आप सब समझिएगा स्वपोषी होते हैं कौन होता है जी, तो आपका होता है आपका, देखिए पूछा गया पहला सूर्य का प्रकाश। देखिए सूर्य का प्रकाश इसमें भी है, एवं कहा आपका जल भी और कैल्शियम, इसलिए अब आपका ये भी क्लोरोफिल है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन इनमें से सभी होगा। आयसन में अच्छी तरह चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। पूछता है आपको क्वेश्चन कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, संश्लेषी अंगक है। तो देखिए अंगक हम उसको किसको बोलेंगे, तो अंगक हम लोग बोलते हैं किसको, ध्यान समझिएगा हमेशा। अंगक हम लोग बोलते हैं किसको, तो हम बोलते हैं हरित। क्या बोलते हैं जी, हरित लवक को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरित लवक। तो देखिए इसमें हरित लवक है, चलिए मार देते हैं। हरित लवक बोलते हैं प्रकाश अंगक। अच्छा बोलिएगा, अगर आपको पूछ देगा, क्या पूछेगा, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अंग बोलिए। अगर कमेंट में देगा कि प्रकाश संश्लेषी ने किया, ये तो अंगक है, आप पूछ देगा प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछ देगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पत्ता। क्या हो जाएगा आपका, पत्ता, है ना। पत्ता या पत्तियों बोल सकते हैं ना, तो आपका होता है। तो आप ध्यान सुनेगा, आगे बताइएगा कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में कितना, क्या लिखा है कि वायुमंडल में
कितना परसेंट, यानी कहने का मतलब हो गया कि आपका जो CO2 है ना, क्या है, CO2 है, CO2 की मात्रा कितना है। तो ध्यान से समझता रखिएगा, इस क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है, लेकिन पूछा वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है, तो आपका कितना है, आपका 0.03% होता है ना। तो इतना आपका VVI क्वेश्चन है। आइए बिहार में VVI क्वेश्चन है, ये पूछा ही गया है, ये बिहार बोर्ड है ना। चलिए आगे बताइएगा आप सभी कि क्वेश्चन पूछे कुछ है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता, यानी कहना मतलब क्या, जो भी प्रकाश संश्लेषण जो विधि, प्रकाश संश्लेषण विधि, उसमें विधि में क्या नहीं होता है, उस विधि में क्या आवश्यक नहीं होता है। तो देखिए पूछा है कि पानी का टूटना ऑप्शन दिया है, उसके लिए क्या हो जाएगा जी, आपका CO2 का मुक्त होना, उसके अलावा और भी है ऑक्सीजन का मुक्त होना, और उसके अलावा CO2 का उपयोग होना। तो देखिए क्या, अगर हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, सबसे पहले पूछेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा क्या होता है, जो पेड़ पौधा होता है, क्या होता है, क्या होता है, जो पेड़ पौधा होता है ना, तो जो पेड़ पौधा होता है ये क्या करता है जी, आपका ये अपना भोजन बनाता है जी, क्या करता है अपना, ये भोजन बनाता है। तो आपसे ये बताइएगा, ये जो भोजन बनाता है तो ये भी इसके लिए कुछ चाहिए जी, क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। तो बोले ये जो भोजन बनाता है जो किस विधि द्वारा बनता है, अरे कोई विधि होगा जी, क्या कोई विधि होगा। तो बोलिएगा जो उसमें जो विधि होता है वो कोई तो विधि होना चाहिए। तो देखो वो विधि, विधि का नाम है क्या है, तो उसका नाम है प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण, क्या नाम है, प्रकाश संश्लेषण। तो बोलिएगा जो प्रकाश जो संश्लेषण है, क्या है जी, प्रकाश जो संश्लेषण का जो विधि है उसमें क्या होता है कि कुछ विधियां, विधि मतलब कोई चीज होना चाहिए ना, विधि होगा। तो ध्यान सुनेगा हमेशा कि जो ये विधि होता है इसमें क्या होता है कि आपका बहुत सारी चीज लगता है इस विधि बनाने में, जिससे कि आप हो सकते हैं इसमें आपका लगता है CO2 और प्लस में आपका क्या हो जाएगा H2O लगता है, उसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल होगा, क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, प्लस में आपका क्या होता है, खनिज बोलते हैं जी, खनिज लवण बोलते हैं, और प्लस में होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है ना। तो हम सुनेगा अगर कोई प्रकाश मिलेगा तो ये प्रकाश में प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। देखिए इतना चीज होता है ना, तरीका कार लेता है आपका CO2 लेता है जी, आपका जल लेता है, और उसके अलावा लेता है क्लोरोफिल, खनिज लवण और सूर्य का प्रकाश। तो ध्यान सुनेगा, इनमें देखा दिया है आप सब में कि देखिए पानी का काला टूटना, यानी कहना मतलब जो भोजन बनेगा तो क्या उसमें पानी भी टूटेगा, पानी भी टूटेगा। दूसरी बात होता है कि CO2 का मुक्त होना, माने CO2 का मुक्त होना मतलब हो गया ना, जिससे कि अगर आप प्रकाश में जो ये विधि होता है, देखिए ये जो विधि होता है ये क्या करता है कि हमारे जो O2 होता है, क्या होता है, ये जो O2 होता है, यानी इससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलता है। तो बोले जो ये ऑक्सीजन हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है कि निकलता है किस विधि द्वारा बनता है, जब पेड़ पौधा जाता है। अब पेड़ पौधा जब तक भोजन बनाएगा नहीं वो तब तक क्या होगा, आपका ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहता है, लेकिन किसमें क्या होता है आपका, कि पूछा नहीं ना होता, आपका आंसर हो जाएगा CO2 का मुक्त होना। CO2 का, लेकिन सुनेगा CO2 का मुक्त होता नहीं, क्या मुक्त होता है, तो वो आपका मुक्त होता है आपका आपका ई होता है, यानी बोल सकते हैं आपका O2 होता है ना। तो बोलिए आए समझ में आप सभी को। तो इसे आपको ध्यान से पूरा डिटेल में आपको समझा सकते हैं बढ़िया से। चलिए आगे आगे बताइएगा कि इनमें किसके द्वारा अमीबा का भोजन क्या होता है, भोजन का अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब क्या हो गया, अंदर, अंदर करना, क्या होता है, अंदर करना है ना, किसको जी, तो देख लीजिए आपका दिया गया आपका
क्या भोजन है ना। तो ध्यान सुनेगा, तो आगे समझ लीजिएगा बढ़िया से आप सभी। तो अंतःकरण किसी के द्वारा होता है, ध्यान सुनेगा। हमारा क्या होता है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे कि हमारा इसको कैसे हमारा जैसे आप बना लीजिए क्या हो जाएगा, ये हमारा अमीबा हो गया। अमीबा में कहा होता है लगभग यहाँ से लेकर का यहाँ तक, यानी इतना हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से लेकर इतना तक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेकर इतना, इसी को बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं क्या बोलते हैं, कुटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुटपाद, है ना। अमीबा क्या है, तो ये आपका एक अमीबा क्या है, एक प्रकार का जंतु है। क्या है जी, जंतु है, जिसका आकार क्या होता है, जिसका आकार क्या होता है, आकार विहीन होता है, यानी क्या होता है, इसका आकार क्या होता है जी, नहीं होता है ना। तो बोलिए आप समझ में गया। तो देखिए हमारा इसका किसके द्वारा होता है, तो हमारा ये होता है आपका ये कुटपाद उपकरण, चलिए कुटपाद है इसका है। देखिए यहाँ पे कुटपाद के द्वारा होता है ना। तो इसका आकार क्या होता है जी, भोजन जो ग्रहण करने का, जिससे हम लोग क्या जो भोजन खाने का जो तरीका है, देखिए हम हाथ से खाते हैं, तो इसके पास कोई हाथ नहीं है, जिसका इसलिए क्या है, इसमें ये आकार भी नहीं, इनका कार्य नहीं होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग इसमें क्या होता है, कुटपाद होता है, कुटपाद की सहायता क्या करता है, अपने भोजन को पकड़ता है, अब पकड़ क्या करता है, अंतर ग्रहण करता है, यानी अपने जो शरीर का करता है उसको अंदर करता है ना। तो इसलिए भोजन करता। आगे समझ में आए। आप बोलिएगा कि 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा, ठीक है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ जाता है, यानी पूछा गया क्वेश्चन। तो आप देखिए आपको इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो श्वसन तंत्र है, यानी पाचन तंत्र बोल सकते हैं ना, पाचन श्वसन नहीं होगा, आपका पाचन होगा। देखिए हमारा जो पाचन जो तंत्र है वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे जुड़ा होता है, जिससे उसमें से आपका क्या होता है, आपका निगल द्वार भी होता है। निगल द्वार कहने का मतलब हो गया कि जिससे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे बोलते हैं निगल द्वार बोलते हैं ना। चलिए आगे बढ़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन मिला है, ठीक है, इस चैप्टर का सबसे क्या है, लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। इस क्वेश्चन का आपका सबसे लास्ट का प्रश्न है ना। तो देखिए पूछा गया ग्रहणी भाग है, देखिए इससे बहुत चीज सीखी मिलेगा। देखिए इस ऑब्जेक्टिव से आप बहुत ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कर सकते हैं, कैसे समझिए। जैसे कि हम जानते हैं कि मुख गुहा का, देखिए तब मुख गुहा में क्या होता है, ये आपका लार होता है, क्या होता है, आपका लार होता है ना। दूसरी बात है कि हमारा अमाशय, तो अमाशय का जो भाग होता है वो कितना होता है, आपका 3 होता है। कितना होता है, 3। उसका नाम समझ लीजिए, उसका नाम क्या होता है, तो एक होता है आपका पाइलोरिक होता है। क्या होता है आपका, पाइलोरिक। आप प्लस में होता है, एक होता है कार्डियक, एक होता है आपका फुंडिक। क्या होता है, फुंडिक, है ना। तो इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। दूसरी बात, हमारा जो छोटी आंत होता है, जो छोटी आंत का जो हमारा भाग होता है वो क्या होता है कि हमारा पहला का नाम को बोल सकते हैं, तो उसका नाम एक होता है इलियम होता है। क्या होता है, इलियम होता है। प्लस में आपका क्या होता है, जेजुनम होता है। क्या होता है, जेजुनम होता है। प्लस में एक और होता है, इलियम हो गया, जेजुनम हो गया, और उसके इलियम हो गया। हाँ एक और होता है जी आपका, उसका नाम है ग्रहणी। क्या होता है, ग्रहणी, है ना। आगे समझिएगा। जो बड़ी आंत का जो भाग होता है, बड़ी आंत का भाग भी होता है ना, तो उसका नाम है आपको हो जाएगा, एक होता है जी कोलन बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं कोलन, और उसके अलावा एक और होता है जी आपका रेक्टम होता है, रेक्टम, ठीक है। रेक्टम या एक बोलते हैं, इसे बोलते हैं मल द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, मल द्वार बोलते हैं, है ना। तो आप सभी देखिए इससे ऑब्जेक्टिव से आपको बहुत क्लियर होगा, आप सभी को अच्छे तरीके से। चलिए तो आपका यह पहला चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका हो जाएगा ये आपका जो श्वसन चैप्टर है। कौन चैप्टर है जी, आपका श्वसन। तो आप बताइएगा सभी कि इनमें से सामान्य देखा है, सामान्य किसका उपयोग
कोशिका का ऊर्जा, जैसे मतलब है ना, जैसे कि कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन होता है, यानी बोल सकते हैं इसमें जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा कहाँ का होता है, ऊर्जा कहाँ होता है, कहाँ होता है, ऊर्जा कहाँ होता है, यानी उसमें ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होता है। तो ध्यान सुनिएगा हमेशा, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं जी, भोजन करते हैं, क्या करते हैं जी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भोजन करते हैं। अब बोले जो भोजन हम लोग करते हैं तो हमारे क्या होता है, जो पेट होता है, क्या होता है, पेट होता है, उसमें किस रूप में हमारा जो भोजन रहता है। तो देखिए हम लोग हमेशा बोलते हैं किस रूप में आता है जी, ग्लूकोज के रूप में, है ना। तो ग्लूकोज क्या होता है, यही क्या होता है, इसका विघटन होता है। क्या होता है, इसका विघटन होता है। विघटन मतलब क्या हो गया ना, ये क्या करता है आपका, टूटता है, क्या होता है, टूटता है। तो टूटता है तो क्या होता है, उससे हमें क्या मिलता है, उससे मिलता है हमें ऊर्जा मिलता है। टूटने पर क्या होता मिलता है, तो हमें मिलता है उसका ऊर्जा मिलता है ना। तो ध्यान सुनेगा कि हमें कैसे ऊर्जा मिलता है, तो ध्यान सुनेगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, भोजन किया जी। तो भोजन किया तो हमारा जो पेट में रहता है वो किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में होता है। अब जो ग्लूकोज क्या होता है, वो टूटता है, क्या होता है, वो टूटता है। तो टूटता से क्या होता है आपका, विघटन मतलब टूटता है। और टूटने के बाद क्या होता है, हमें ऑक्सीजन का हमारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो देखिए इसमें लगा कितने, तो ऊर्जा का उत्पादन के लिए होता है। तो ध्यान सुनिएगा हमेशा, कौन हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ग्लूकोज, यानी आपका सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आपका सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा अच्छे तरीके से। दूसरा नंबर को आप क्वेश्चन बता लिखा है, इस श्वसन चैप्टर का आपका है दूसरा क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन बताइएगा कि पूछा है कि पौधा में किस क्रिया के द्वारा, पौधा में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से, पौधा में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन, क्या जी, ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचाता है, चाहे कोशिकाओं को पहुंचता है। यानी कहना हो गया, जिससे कि अगर हमारा क्या होगा जी, पौधा होगा, क्या होता है, पेड़ हो गया, जिससे हमारा क्या होगा जी, पौधा, सीधे लिखे क्या, पौधा। तो बोले जो ये पौधा होता है, इसमें जो कोई भी विधि होना चाहिए जी, का कोई भी जीवन है। तो देखिए हमारे शरीर में जैसे कहा गया कि कोई भी का पौधा रहेगा तो पौधा का शरीर का चाहिए, हमें ऑक्सीजन उसको चाहिए, क्या चाहिए जी, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए हमको, उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो जो ऑक्सीजन जो जाने का जो विधि होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन जो जाने की विधि होता है, उसमें क्या होता है आपका विसरण होता है जी, क्या होता है, विसरण होता है। देखिए कि इसमें आपको कोई विसरण दिया है जिसमें, देखिए पहला ही आपको क्वेश्चन दे दिया गया है आपको, तो आपका आंसर ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब आ जाएगा, मनुष्य में, मनुष्य के ट्रेकिया में पाया जाता है, यानी ठीक है आपका जो ये ट्रेकिया लिखा है, क्या लिखा है जी आपको, जो ये ट्रेकिया लिखा है, ठीक है, वो जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया का हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया का दूसरा नाम बोलते हैं ग्रास नली, क्या बोलते हैं, ग्रास, क्या बोलते हैं, ग्रास नली, है ना। तो देखिए जो ग्रास नली होता है वो क्या होता है कि उसमें क्या लिखा है, कृषि में पाया जाता है, जो ट्रेकिया उसमें क्या पाया जाता है, या ग्रास नली में क्या पाया जाता है। ध्यान सुनेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको इस क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। ये तो कभी देखा नहीं पूछा, लेकिन इसको याद करने पर यही क्वेश्चन है, क्योंकि आपका भारतीय भवन का बुक का क्वेश्चन है। तो बताइएगा आप सभी, तो हमेशा आपको याद इसको करना पड़ेगा आप सभी को। ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, इसको आपको याद करना है। आगे बताइएगा आप 4 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों क्या था। देखिए बता रहे हम सबसे पहले हम आप सभी बताए हैं इससे पहले, इससे कि हम क्या करते हैं जी, भोजन करते हैं, हाँ भोजन करते हैं। अच्छा जो भोजन करते हैं तो हमारे जो क्या होता है, पेट में होता है, क्या होता है जी, हमारे पेट। तो बोलिएगा हमारे जो पेट में जो भोजन रहता है किस रूप में होता है, तो सभी जानता है कहा जाता है, ग्लूकोज के रूप में होता है, कहते हैं ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज का क्या होता है जी, क्या होता है, विघटन होता है, विघटन होता है। अच्छा विघटन क्या होता है जी, विघटन होता क्या है, तो जैसे कि आप सभी जानते हो विघटन होता क्या है,
तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका टूटना होता है। क्या होता है? टूटना, है ना, टूटना। तो बोलेगा जो टूटने के बाद क्या होता है कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति होता है ना। ध्यान सुनेगा कि हम बोले सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो भोजन होता है, भोजन किसना होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की क्या होता है? वो विघटन होता है, यानी क्या होता है? टूटना था। तो टूटने के बाद क्या होता है? हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी कहने का अर्थ हो गया है कि जब जब तक सुनेगा, लेकिन सुनेगा हमारा जो भोजन है ना, भोजन जब तक हम क्या करेंगे, हम श्वसन नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? श्वसन हम लोग नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा? हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है कि श्वसन क्रिया, देखिए खाद्य पदार्थ दे दिया आपको, भूलियाने दे दिया आपको यहाँ पर कि यहाँ पर खाद्य पदार्थ लिखा है ना, यानी आपका क्या हो सकते हैं? भोजन बोल सकते हैं, है ना। तो बोलिएगा जो भोजन होता है ये क्या करता है आपका? ये टूटता है ना। क्या हमारा भोजन क्या हो गया? पहले ग्लूकोज में था, पेट में चला गया तो कैसा हो गया? ग्लूकोज में हो गया। अब क्या होगा? विघटन उसका हुआ, विघटन मतलब टूटना हो गया। तो बोलिएगा क्या होता है किसका? देखिए आपको ऑप्शन दिया है जी, विघटन। विघटन मतलब बता दिया आपका टूटना हो गया, है ना। चलिए आप बताइएगा, चलिए आगे चलते हैं। आपसे बताएगा कि क्या अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। यानी कहना हो गया कि हमारा जा क्या होता है जी? कोशिका होता है जी। क्या होता है? कोशिका होता है ना। आज देखिए अवायवीय जो श्वसन होता है क्या होता है जी? अवायवीय क्या होता है? अवायवीय जो श्वसन होता है कि वो क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या होता है इसमें? ऑक्सीजन गलती लिख दी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है जी? नहीं होता है। ऑक्सीजन का होता है? नहीं होता। अब लेकिन ऑक्सीजन नहीं होने के कारण क्या होता है कि उसमें हमारे जो शरीर है का जी अवायवीय है। तो अवायवीय है तो क्या होता है कि इसमें बहुत सारे जिसकी अवायवीय श्वसन है। तो कोशिका के किस भाग में होता है? तो जानते हैं कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो कोशिका जो कुछ इस प्रकार से हमारा होता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका ये कोशिका होगा जी, है ना। देखिए इसमें कोशिका क्या होता है? जानते हैं सभी जानते हैं, इसमें केंद्रक होता है। क्या होता है आपका? केंद्रक होता है। आज जो ये केंद्रक होता है उसमें क्या होता है? कुछ इस प्रकार से कोई रचनाएं होती है, इससे मतलब बनी होती है ऐसे रचनाएं। तो इसी को बोलते हैं कोशिका। कोशिका क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे कोशिका। कोशिका क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य, है ना। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। तो देखिए आपका अवायवीय होता है ना, वो होता है आपका कोशिका द्रव्य में होता है। देखिए इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किधर है? आपका कोशिका द्रव्य। लेकिन अगर पूछ देगा कि आपको, देखिए जैसे कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान सुनिएगा हमेशा। चलिए आवाज देगा कि इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा कि वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। ध्यान सुनेगा, वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए आपका लिखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हमेशा आप सभी को याद रखेगा कि आपका ये पूछा है अवायवीय, तो आपका हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य जाएगा ना। ये देखिए ये पूछा गया है बिहार बोर्ड पे, है ना। चलेगा आगे। आगे बताएगा कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। जिससे आप जो मनुष्य होता है वो क्या करता है जी? सांस लेता है और क्या कहता है? वो छोड़ता भी है ना। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया। तो देखिए इस क्वेश्चन को एकदम आसान है, आया दो नंबर में पूछा भी जा सकता है कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, है ना। श्वासोच्छ्वास क्या होता है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्या जाएगा? श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बताएगा, सबसे इस समझने का क्वेश्चन बात है।
अगर आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लेंगे तो आपको ये नंबर बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का भी छूटेगा नहीं। तो आप बताइएगा, पूछा है कि आणविक, क्या लिखा है जी, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने का कारण क्या होता है कि पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस योग में होता है। यानी जो पायरुवेट होता है, जो भोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या होता है, किस रूप में होता है। तो ध्यान सुनिएगा, वो हमारा होता है ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा, आपका ए इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन सुनिएगा, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव पूछता है। यहाँ से जो सब्जेक्टिव पूछता है, क्या पूछता है कि क्या बोल दे, जिससे आपका जो व्यायाम करते समय बोलिए, चाहे वो ऐसे पूछता है आप क्वेश्चन, लगातार, ऐसे लिखे जी, लगातार दौड़ने पर, क्या लिखा है जी, दौड़ने पर व्यक्ति की पेशियों में, क्या पूछता है, व्यक्ति की पेशियों में क्रेप पूछता है। इसे आप लिखा होता है क्रेप, लिखिए आप क्रेप, या दर्द क्यों होता है, क्यों होता है आप लिख सकते हैं बढ़िया से। तो ऐसा आपके एक क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे लिए होता है क्योंकि क्या होता है, ऑक्सीजन की अभाव होता है। ऑक्सीजन का अभाव कहने मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है कि किसका बनना शुरू होता है जी, तो हमारा लैक्टिक अम्ल का बनना शुरू हो जाता है। इसी कारण क्या होता है कि हमें थकान होता है जी, हाँ उसके लगातार दौड़ते हैं। ध्यान सुनिएगा, हमेशा हमेशा दौड़ते समय ये बात रखिएगा कि अगर आप किसी कोई फास्ट दौड़ते हैं ना, तो अगर आप फास्ट दौड़ते हैं तो उसको अगर एक बाइक माना अचानक नहीं रुकना चाहिए, धीरे धीरे करके रुकना चाहिए, जिससे आपको जो शरीर का जो संतुलन बना रहे, है ना। तो इस क्वेश्चन से हमें बहुत सारी जो सीख मिला, है ना। चलिए आप बताइएगा, 8 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए होते हैं, क्या होते हैं, जैसे कि आपके घर रहने के लिए घर है, उसके अलावा खाने पीने के लिए भोजन है, हर एक चीज है, कहीं पर जाने के लिए उसका साधन है। तो जैसे कहना मतलब क्या कि जो हमारा जो पौधा होता है उसमें जो गैस होता है उसको आदान प्रदान कहने मतलब क्या है कि एक जगह से, देखिए इसका मतलब क्या होता है आपका इसका मतलब होता है एक जगह से, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, क्या होगा, ले जाना। तो ध्यान सुनेगा कि अगर जो गैस होता है तो गैस कहाँ जाता है जी, तो एक से दूसरे जगह ले जाता है, तो किस क्रिया द्वारा देता है, कोई काम होती है। तो देखिएगा वो हमसे आता है, हमारा क्या होता है जी, रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा जी, रंध्र के द्वारा। रंध्र जानते हैं कि जब हमारा क्या होता है, जो पत्ता होता है वो क्या होता है जी, हमारा पत्ता, क्या बोल सकते हैं, पतियों बोल सकते हैं सीधे। तो जो हमारा पतियों होता है, जो पत्ता होता है, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे, जिससे हमारा मान लीजिए हमारा क्या हो गया, एक पत्ता हो गया ना। तो देखिए पत्ता हो गया, वो क्या हो गया, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपका जो पत्ता रहता है ऐसे ऐसे, और इसमें क्या होता है आपका छोटे छोटे का होता है, इसे मतलब बूंदा बूंदा ऐसे रहता है। उसी का होता है, छोटे छोटे का होते हैं। दूसरी बात होता है कि इसको हम रंध्र का बोलते हैं, इससे बोलते हैं एस्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा। हमेशा आप सभी याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बताएगा, ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी बताएगा। तो सही बताइएगा आप सभी कि जो निश्वसन का पूछा है कि निश्वसन का, देखिए एक हमारा जो का होता है, जो श्वसन जो प्रक्रिया होता है, ध्यान सुनेगा हमेशा, जो श्वसन जो प्रक्रिया होता है ये आपका 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है जी, तो 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है, आप बोल सकते हैं 2 चरणों। एक होता है आपका अवायवीय, अवायवीय,
एक होता है जी आपका अवायवीय और एक होता है आपका वायवीय, वायवीय है ना। तो ध्यान सुनिएगा, एक होता है वायवीय होता है, एक होता है जी वायवीय। इससे एक जाना जाता है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका एक और नाम होता है, एक होता है निःश्वसन। ये क्या होता है जी, निःश्वसन। इसका एक ही नाम है, ये क्या है आपका बोल सकते हैं जी, यहाँ पर आपका ए आप बोल सकते हैं ना, और यहाँ पर भी ए आर लगाइए, और यहाँ का लग आपका निःश्वसन होगा, निःश्वसन। सुनिएगा, तो देखिए निःश्वसन कहना मतलब हो गया क्या, अवायवीय श्वसन। अब उसके अलावा वायवीय श्वसन है, तो इसको क्या बोलते हैं जी, निःश्वसन। तो ये दो तरीका से होता है। तो निःश्वसन का करते हैं, देखिए जिससे कि आपका होता है, देखिए नी मतलब देखिए आपका जो आवाज होता है ना, आपका जो शरीर से जो उष्मा निकलता है आपके मुख से, तो वो क्या होता है आपके शरीर से बाहर निकलता है। तो कौन निकलता है, आपका CO2 निकलता है। तो देखिए वो निकलता है और लेते क्या है जी, तो आपको O2 होते हैं। तो नी जो श्वसन है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका सही आंसर इतना है। चलिए अब आ रहा है हमारा, अब आगे हमारा तीसरा चैप्टर, यानी क्या हो गया आपका परिवहन हो गया, परिवहन। परिवहन चैप्टर का पहला क्वेश्चन बनाइए, बताइए परिवहन चैप्टर का पहला क्वेश्चन बताइएगा कि एक कोश के शैवालों में जल का परिवहन होता है। पूछा गया है कि एक कोश के शैवाल, जैसे कि हमारा क्या होता है, जो शैवाल होते हैं वो कुछ इस प्रकार से क्या होता है जी, हमारा ऐसे मतलब रहते हैं, ऐसे ये हमारा हो गया जी, आपका धरती होगा जी, कुछ इस प्रकार से ऐसे रहता है, चाहे कुछ ऐसे भी ऐसे रहता है, पट रहता है ना। और जो शैवाल जो होता है, एक इसका रंग कैसा हो जी, तो इसका रंग होता है जी हरा होता है। कैसा होता है, हरा। तो ध्यान समझिएगा आगे बढ़िया से, इसका जो शरीर होता है हरा होता है, तो इसमें जो जल का परिवहन तो हमेशा याद रहिएगा, जिससे कि जो भी तो पेड़ पौधा है क्या होता है जी, पेड़ पौधा होता है। तो देखिए उसमें आपका हो जाएगा विस्तरण क्रिया द्वारा होगा, इसमें किसमें होगा, थोड़ा सा हमको लगता है कि इसमें आपका जाइलम होता है, क्योंकि जाइलम उसका नहीं होगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा विस्तरण। ऐसा क्यों सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ऐसा हम इसका क्यों बोला है, क्योंकि देखिए हमको लग रहा था क्या आपको ऑप्शन सी होगा, क्या था जाइलम वही, तो वही गाँव द्वारा, ऐसा नहीं। क्यों, जैसे कि हमारा क्या होता है, जैसे आप बना लीजिएगा वही पेड़ बनाइए जिसमें, ऐसे मान लीजिएगा एक पेड़ है, इसमें क्या आपका एक तना है, क्या तना, इससे मान लीजिए। तो आपसे बताइएगा कि जो ये पौधा है, क्या ये माने जैसे पौधा है ऐसे ऐसे निकला है ऐसे, तो आप सही बताइएगा कि इसमें जो है जिस पौधा में, ठीक है, जिस पौधा में क्या होता है जी, आपका जड़, प्लस में आपका क्या होता है तना, आप प्लस में एक और होता है, आप बोल सकते हैं इसमें जड़ तना पत्ता, ठीक है। तो जिस पौधा में जड़ तना पत्ता होता है, जिस पौधा में जड़ तना पत्ता होता है, वो क्या होता है, उसमें आपका जो संवहन होता है जी, क्या होता है जी, आपका संवहन बंडल होता है, क्या होता है, संवहन बंडल होता है। अब जो संवहन जो बंडल होता है वो क्या होता है, किसको बोलते हैं संवहन बंडल, संवहन उत्तर बोल सकते हैं। तो इसको किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आपका जाइलम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाइलम को बोलते हैं। आप प्लस में क्या होता है आपका फ्लोएम भी होता है, फ्लोएम होता है ना। तो हमारा यही होता है आपका फ्लोएम। चलिए अब फ्लोएम, तो इसलिए क्या होता है आपका फ्लोएम। लेकिन बोलिएगा जो हमारा जो शैवाल है, क्या है जी, हमारा जो शैवाल है, तो शैवाल में क्या होता है जी, आपका जड़ तना पत्ता क्या होता है जी, नहीं होता है। इसलिए हमने क्या बोल दिया, क्या कॉन्सेप्ट का सत्व है आपका, कौन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा विसरण हो जाएगा। पूरा परफेक्ट हो जाए, एकदम सही होगा ये आंसर। चलिए बताइएगा क्वेश्चन परिवहन चैप्टर का, ये आपका यह दूसरा क्वेश्चन है। बताइएगा कि पानी और घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण का, अब यहां सुनेगा कि स्थानांतरण का मतलब हो गया क्या, हो गया आपका
परि क्या होगा, परिवहन। क्या होगा जी, परिवहन। ध्यान सुनेगा कि पानी, और ध्यान सुनेगा जो हमारा ये क्या होता है जी, जाइलम होता है जी। एक होता है, एक जाइलम होता है, और एक का होता है जी हमारा फ्लोएम होता है। एक होता है फ्लोएम। तो ध्यान सुनेगा, एक जाइलम होता है, एक होता है फ्लोएम होता है। तो जाइलम क्या करता है, जल का क्या करता है, संवहन करता है। जल का संवहन करता है। ये क्या करता है आपका, भोजन का करता है संवहन। भोजन का क्या करता है, ये संवहन करता है। तो हमेशा रखिएगा इसमें क्या है जी, देखिए इसमें आपके है पानी। पानी यानी क्या होता है जी, हमें जल बोलते हैं, है ना। इसमें कहते हैं आपका जो जाइलम का होता है, तो जाइलम क्या है, जल का संवहन करता है। आपका फ्लोएम क्या है, एक चीज जो भोजन करता है। तो इसमें जाइलम है ना, देख भूल जाता है, हटाइए, समझ हटाइए, छोड़िए उसको। इसमें आपका जल आया है ना, जल, तो देखिए आपको लगा जी जाइलम नलिकाओं द्वारा। कहा जी, जाइलम नलिकाओं द्वारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाइलम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि पौधा में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो ध्यान सुनिएगा, हम बताए स्थानांतरण क्या होगा जी, आपका होता है परिवहन का। बता दिए आपसे, परिवहन यानी जो पेड़ पौधा होता है, क्या होता है, वो आपका पेड़ पौधा होता है, उसके जो शरीर में क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है, यानी कह सकते हैं जो खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य मतलब क्या होगा जी, आपका क्या होगा, भोजन होता है। इनका जो परिवहन, देखिए आपका क्या होगा, इनका जो परिवहन किस रूप में होता है, किस रूप में, देखिए वो सभी जानता है, वो होता है हमारा सुक्रोज के रूप में। किस रूप में होता है जी, सुक्रोज के रूप में। तो देखिए इसमें दिया गया सुक्रोज। तो देखिए अगर पौधे में स्थानांतरण, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि फ्लोएम से, ध्यान से समझने का थोड़ा बात है, इस क्वेश्चन को पूछा गया कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधा में किस दिशा, देखिए पूछा गया दिशा, क्या पूछा गया, दिशा यानी क्षेत्र पूछा गया है कि क्या होता है। तो देखिए आप एक बता रहे आप सभी को ऐसे, इस पौधा समझिएगा, जिससे कि हमारा क्या होगा जी, पौधा होगा जी। आइए जो पौधा होता है, जिस जानते कि जो हमारा क्या होता है, जल कहाँ पहुंचता है जी, जल। तो जल पहुंचता है हमारा, जल किसके माध्यम से, तो यहाँ इसके माध्यम से। तो जब जल के लिए जाने वाला कौन होता है जी, तो जल के लिए जाने वाला कौन होता है हमारा, क्या होता है, फ्लोएम होता है। क्या होता है जी, फ्लोएम। और उसके अलावा हमारे शरीर में क्या होता है, जिससे हमारे मान लीजिए का ये पत्ता है, तो ये जो पत्ता है आप बोलेगा, ये पत्ता है, तो बोलेगा ये जो पत्ता है, तो पत्ता में क्या बनता है जी, हमारा जो भोजन बनता है जी, क्या बनता है, पेड़ पौधा कहाँ बनाता है भोजन, तो बनाता है आपका पत्ता बनाता है। अब जो ये पत्ता में जो भोजन बनाता है, वो क्या होता है कि क्या बोले, क्वेश्चन आपका क्या है जी, पहले देख ले तो उसके बाद आप उसको बताएंगे। ठीक है, तो पूछा है कि फ्लोएम से खत बढ़ता है। ध्यान से नहीं समझेगा ऐसे कि जो पौधा होता है ना, तो देखिए जो पौधे का भोजन बनता है, तो भोजन क्या उसको शीर्ष को भी चाहिए, और क्या चाहिए, नीचे वाला पत्ता को चाहिए, और क्या चाहिए, इसको तना को भी चाहिए। यानी जो भोजन बनता है, क्या होता है, जो भोजन बनता है, जो शीर्ष मैंने ऊपर भी चाहिए और नीचे भी चाहिए। यानी जो भोजन जो बनता है, क्या दोनों तरफ होता है जी, क्या होगा, दोनों तरफ होगा। यानी इधर भी आपको, इधर क्या चाहिए, इधर भी हमको भोजन चाहिए जी, भोजन चाहिए, और क्या चाहिए हमको, इधर भी भोजन चाहिए। यानी क्या हो रहा है, इसका तो दिशा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये दो तरफ हो रहा है। तो दिशा करना होता है जी, दो तरफ हो रहा है ना। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका, इस आंसर हो जाएगा कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का, यानी मतलब हो गया भोजन का, क्या जी, भोजन का परिवहन, यानी पौधे मतलब स्थानांतरण बोल सकते हैं कि पौधा में किस दिशा में होता है। तो देखिए पूछा गया है केवल नीचे की ओर, क्या होता है, केवल नीचे की ओर नहीं हो सकता है,
क्या केवल ऊपर की ओर? ये भी नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या? ऊपर और नीचे दोनों की ओर। जैसे कि आप सभी समझते हैं इसमें जो है जरूरी है ऊपर भी चाहिए जी और नीचे भी चाहिए, यानी कहने का अर्थ हो गया आपका कि दोनों तरफ चाहिए। तो क्या ऊपर नीचे दोनों तरफ चाहिए? तो देखिए आप इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऊपर नीचे दोनों। तो देखिएगा आपका आंसर देखिए कौन हो गया? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन बचेगा। जल एवं घुलित देखिए क्या है कि जल एवं घुलनशील लवण का मूल रूप से देखिए, मूल रूप से देखिए आप होता है आपका ये क्या होता है जी? मूल रूप। तो सुनिएगा जो मूल रूप होता क्या, मूल रूप कहाँ होता है, तो ध्यान सुनेगा। जो मूल रूप होता क्या, तो ये हमारा क्या होता है? जड़ में होता है। क्या होता है जी? हमारा जड़ में। तो ये जो जड़ होता है, अब कहते हैं कि मूल रूप से किसको? जल को। तो मूल रूप से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को किस ऊतक द्वारा होता है? जानते हैं आप सभी जानते हैं कि हमारा क्या हो गया? ये पौधा होता है तो ये कहाँ जाता है? जल कहाँ जाता है? एकदम ऊपर क्यों जाता है ना? तो वो ले जाने वाला कौन होता है? तो देखिए आप लिखे हैं कितने लिखे हैं आपका जल का जो पहुंचाना होता है, सॉरी सो गलत लिखे हैं। तो कौन क्या जल को जो पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? वो आपका होता है जाइलम होता है। क्या होता है? जाइलम होता है। यानी जल कहाँ हो रहा है? नीचे से कहाँ हो रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। तो कौन होता है? तो देखिए तो आपका आंसर वही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए तो जल है किसको होता है? तो आपका हो जाएगा आपका जिसमें दिया है जाइलम जी। जाइलम आपको देना चाहिए, जाइलम है, जाइलम है ना? तो आपको आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। 6 नंबर हो गया कि रक्त में इनमें से रक्त में इनमें से किसकी उपस्थिति कारण, उपस्थित मतलब किसके कारण क्या होता है? किस दिखता है जी? तो रेड दिखता है यानी लाल दिखता है। किसके कारण? तो ध्यान सुनेगा। जिससे हमारा क्या होता है जी? रक्त होता है। क्या होता है जी? रक्त होता है। तो रक्त क्या होता है कि हमारे शरीर का इसका लाल क्यों दिखता है? तो एक हमारे क्या होता है जी? एक वर्णक होता है जी। तो एक बोल सकते हैं वर्णक बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? एक रंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? रंजक। तो रंजक का नाम क्या है? तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं जी? हीमो। क्या बोलते हैं? हीमो हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ध्यान सुनेगा। तो देखिए इसमें ठीक है तो कैसे होता है देखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि शुद्ध, ध्यान सुनिएगा। इस क्वेश्चन को बिहार में पूछता है क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। इस क्वेश्चन है तो समझना आवश्यक क्वेश्चन को। तो बताइएगा शुद्ध का पूछा है या शुद्ध पूछा है या ऑक्सीजन? ठीक है, शुद्ध पूछेगा या ऑक्सीजनित पूछेगा, यानी क्या हो जाएगा? उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। बात को ऐसा आगे पूछ रहा है क्वेश्चन कि रक्त को कहा जी? रक्त को हृदय तक, रक्त को हृदय से, हृदय शरीर के विभिन्न भागों तक, विभिन्न अंगों तक ले जाने वाले रक्त वाहिनियां हैं। यानी बोल सकते हैं हमारा क्या होता है ये कुछ इस प्रकार से। देखिए हमारा क्या होता है? हृदय होता है। हमारा हृदय कुछ इस प्रकार से होता है। ऐसा मतलब हम बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ बनाए जाते हैं, ऐसा हमारा हृदय होता है, हमारा हृदय, है ना? तो ऐसा नहीं होता हमारे, कुछ हिस्सा नहीं होता, 2-3 होता है हमारा शरीर में, ऐसा ऐसा होता है। चलिए तो देखिए हमारा ये भी नहीं होता। चलो तो हमारा जो ये हमारा हृदय हो गया ना, हृदय क्या होता है? लगभग 4 चेम्बरों में क्या होता है जी? बटा होता है। कुछ इस प्रकार से ऐसे बटा होता है ना? कुछ इस प्रकार से नसें होती है, निकली होती है। तो हमारा जो हृदय क्या होता है? तो हृदय से क्या होता है? क्या करता है? आपका पंप करता है। क्या करता है जी? आपका पंप करता है ना? पंप करना मतलब क्या हो गया? मतलब दबाता है अपने आप, तो दबाता है, पंप करता है। तो ये क्या होता है कि कहाँ पहुंचता है? ये पूरे शरीर में पहुंचता है। ये कहाँ पहुंचता है जी? पूरे शरीर में। लेकिन जो पूरे वो शरीर में पहुंचता है तो किसके माध्यम से? अरे कोई माध्यम होना चाहिए ना, जिससे आपके कहीं पर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो किसके माध्यम से? कोई परिवहन होगा जी, कोई चीज होगा, साइकिल होगा, मोटरसाइकिल होगा, कार होगा, कोई भी चीज हो सकता है। तो इसलिए आप लीजिएगा उसका कोई होना चाहिए।
तो एक होता है आपका, एक देखिएगा, एक होता है आपका धमनी। क्या होता है जी? एक होता है धमनी, है ना। तो ध्यान सुनिएगा। तो देखिएगा, हृदय क्या करता है? ये पंप करता है। पंप करता है तो क्या होता है? पूरे शरीर में जाता है। अब जो शरीर में जाता है किसके माध्यम से? कोई जरूरी होना चाहिए, कुछ चीज होना चाहिए, तो वो तो हमारा क्या होता है जी? धमनी। तो हमेशा याद रखिएगा, कौन हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। धमनिया बोलिए, जगह बोलिएगा धमनी बोलिए, बात है। चलिए आगे बताइएगा कि हृदय का विष्णु का शीतलन कहलाता है। यानी हमारा जो हृदय होता है ना, जैसे कि हमारा जो हृदय होता है कि हमेशा क्या होता है, ये जैसे कि फूलता है फिर सुटुकता है, फूलता है सुटुकता है ना, यानी क्या धड़कता है। तो उसमें क्या होता है? एक होता है संकुचन भी होता है, और एक क्या होता है जी? शीतलन भी होता है। तो देख पूछा गया है कि हमारा जो बेस में है वो क्या होता है? शीतलन होता है। तो आपका देखिएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। अब ज्यादा नहीं, आप देखते रहिए इस वीडियो को, थोड़ा सा आप पांचों क्वेश्चन आगे इससे मिलेगा। अब हमारा आ गया उत्सर्जन क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, यह चैप्टर का नाम क्या है जी? उत्सर्जन। हमें क्या जी? उत्सर्जन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के बिखरने से बना? यानी जो अमीनो जो अम्ल होता है क्या बनता है? तो वो बनता है आपका NH3। इस क्वेश्चन को समझाने नहीं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, कोई समझाने लायक क्वेश्चन नहीं है, हाँ। चलिए आगे बता बोलिएगा। अगर के देखिए जैसे ये आपका क्वेश्चन समझाने लायक है, जिससे क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है? एक्सीडेंट होता है, तब कुछ भी कारण क्या होता है, हमारे जो शरीर है, तो शरीर का होता है, कोई हमारे शरीर के अंग है। अब हमारे अंग बढ़ते हैं, चाहे हम लोग क्या होते हैं, हमारा जो ब्रिक होता है जी, क्या होता है जी? हमारा ब्रिक होता है। तो ब्रिक का होता है कि एक ब्रिक का होता है हमारे, एक कोई ब्रिक बोल सकते हैं, उसका नाम है एक। एक हमारा क्या, कोई मना का हमारा ब्रिक है। ये तो ब्रिक का हमारा कोई एक है, तो क्या हो जाता है? वो नष्ट हो जाता है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाता है। तो नष्ट हो जाता है तो क्या होता है? वो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले ही बड़ी बात है कि जो हमारे जो ब्रिक की जो संख्या होता है कितना होता है? 2 होता है। तो भी जानते जो साइंटिस्ट है, कहा जाता है कि ऐसा है भाई, ऐसा है क्योंकि तो एक ब्रिक से नहीं गया, अगर एक ब्रिक क्या हो गया, हमारा जो घायल हो गया, वो काम करना बंद कर देगा। तो काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है? हमारा जो दूसरा जो ब्रिक होता है वो क्या करता है? अपना काम करना शुरू करता है। जिससे क्या हो गया? रक्त को छानना, मूत्र का निर्माण करना, उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर से निकालना, इसका होता है ब्रिक का कार्य होता है। तो देखिए अगर किसी कारण किसी मनुष्य का एक ब्रिक कार्य करना बंद कर देता है तो उसका परिणाम क्या होगा? ध्यान सुनिएगा। उत्सर्जन बंद हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए ये आपका एक गलत हो जाएगा। पूछा है कि मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगा, देखिए ये भी गलत बात है। इनमें से कोई दो, देखिए इनमें दो हटाइए, इसको हटाइए, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दूसरे ब्रिक से उत्सर्जन होने लगा, यानी आपका हानिकारक जो पदार्थ है वो क्या होगा? उसका छनने लगेगा, रक्त का निर्माण अच्छे शुद्ध होने लगेगा, इसको द्वारा होता। चलिए आगे हो जाएगा कि ब्रिक की किस जय पर का हिंसन है? ध्यान सुनेगा। एक पूछता है आप सभी, जैसे कि जय प्रकार क्या होता है जी? जय प्रकार पूछता है, जय प्रकार। तो अगर पूछ देगा कोई, आपको ये पूछ देगा परिवहन का पूछ देगा परिवहन का जय पर का हिस्सा, तो ध्यान सुनेगा। अच्छा परिवहन है इसका ऐसा मतलब कुछ इस प्रकार से होता है। तो जय प्रकरण, तो जय प्रकरण में जानते हैं 4 चैप्टर होता है, लेकिन पूछता है कि उत्सर्जन, है ना। तो उत्सर्जन कौन चैप्टर में पढ़े हैं आप सभी? तो उत्सर्जन कौन चैप्टर में पढ़े हैं? तो आप देखिएगा 8 चैप्टर में, अपने 4 चैप्टर में पढ़े आप सभी, तो आपको हो जाएगा। आगे बताएगा 4 नंबर क्वेश्चन बताएगा, जो एक रेजिन होता है जी। अब सुनेंगे हमारा रेजिन क्या होता है? क्या होता है जी? रेजिन होता क्या? देखिए जो रेजिन होता है ये क्या होता है जी? उत्सर्जी पदार्थ है। क्या जी? उत्सर्जी क्या है? वो पदार्थ है।
क्या होता है, पदार्थ है। अब बोला जो उत्सर्जित तो ये पदार्थ है वो होता क्या है। तो देखिए जो रेजिन है ये क्या होता है, ये पेड़ पौधों में होता है। ये क्या होता है जी आपका, पेड़ पौधों में होता है ना। अब वो पेड़ पौधा का नाम क्या है, तो देखिएगा रेजिन है किस पौधा का उत्सर्जित पदार्थ है। तो देखिए एक पूछा है बबूल दिया है, एक दिया कनेर दिया है, एक दिया पीपल दिया होता है चीड़। तो देखिए जो रेजिन होता है किस पौधा का उत्सर्जित पदार्थ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी नंबर। यानी जो हमारे क्या होता है, चीड़ का एक पौधा होता है, उसका एक पेड़ पौधा होता है, उसका एक का नाम है उसका रेजिन नाम, उसका पदार्थ का नाम दिया गया, उसी का रेजिन होता है। चलो उत्सर्जित पदार्थ। लास्ट क्वेश्चन है कि पादप का पूछा है, पादप अपशिष्ट संचित। ठीक है, पादप मतलब होता है आपका पेड़ पौधा। क्या होगा, पेड़ पौधा होगा। ऐसा ही में तो पेड़ पौधा। तो पेड़ जो अपशिष्ट मतलब होगा क्या होगा आपका, खराब बोलिए। तो अपशिष्ट मतलब क्या होगा जी आपका, बोल सकते हैं आपका खराब बोलिए, आपका खराब बोलिए। प्लस में आप बोल सकते हैं उत्सर्जित। क्या बोलेंगे, उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ। देखिए तो पादप कहवत संचित। देखिए हम लिखे हैं संचित, तो संचित का मतलब क्या होता है, जमा। क्या होता है, जमा। तो बोलिएगा यहाँ पे हमारे पतियों में क्या होता है, जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, उसके अलावा छालों में भी होता है, कोशिका रिक्तिकाओं में होता है। यानी क्या होता है, इनमें से सभी में क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए इस क्लास का इतना ही है। अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि इस क्वेश्चन को देख करके आप इसको याद करके समझ करके इस प्रकार से बताएं कि इसको समय लगा। 30 क्वेश्चन लेके इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा। इस वीडियो को दूसरे व्यक्ति तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।